हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 8 है, वसंत भाग 3। ये चैप्टर बुक देखिए पहले, तो सबसे पहले बुक देखिए वसंत भाग 3 कक्षा 8। तो क्लास है 8 वसंत भाग 3। आज हम 8वीं का चैप्टर नंबर 4 कविता है भगवान के डाकिए आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम करेंगे राइटर। ये देखिए राइटर। तो जैसा कि हर वीडियो में बताया गया है, आप उसको 3 बार लिखेंगे। चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम। तो भगवान के डाकिए चैप्टर का नाम है और राइटर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर, भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे। ठीक है। तो डाकिए शब्द मतलब कि पोस्टमैन। डाकिए शब्द मीन्स होता है पोस्टमैन। आपने पोस्टमैन को देखा है कभी, जो डाकघर में काम करते हैं, खाकी वर्दी पहन के वो घूमते रहते हैं इधर उधर डाक देते हुए। आजकल ये चीज़ें कम हैं क्योंकि ऑनलाइन ज़माना आ गया है ना। तो पहले क्या था कि डाकिए पत्थर लिख के आते थे, सबके घर में चिट्ठियाँ ला के देते थे। और यहाँ से कोई जैसे जिसको भी जहाँ पहुँचानी होती थी वो एड्रेस डालकर वहाँ पे चिट्ठियाँ पहुँचाते थे। तो ये था डाकिए का काम। अब इसमें क्या है, भगवान के डाकिए। ये तो थे इंसान, तो थे हमारे डाकिए। अब भगवान के डाकिए कौन है? भगवान के भी डाकिए होते हैं क्या? क्या सुना है आपने कभी भगवान के डाकिए होते हैं? बताइए कौन होते हैं? पक्षी और बादल होते हैं भगवान के डाकिए। विद इस कविता के अकॉर्डिंग, इस कविता में क्या बताया गया है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। तो हम इसकी कविता एक्सप्लेनेशन करेंगे। 2 स्टैंजा है, बहुत ईजी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो कुछ भी याद नहीं करना है, समझना है ओनली। ठीक है। हर वर्ड का अर्थ आपको पता होना चाहिए और उसको माइंड में सेट करना है समझ के, ना कि उसका रेक्टिफिकेशन करना है क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले प्रश्न करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश, महादेश हो गए यहाँ पे, देश अपना देश है भारत और दूसरा देश है, ये तो हो गया क्या कहते हैं, हमारे देश, दूसरा देश महादेश। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाजते हैं। जो भगवान के जो डाकिए हैं, पक्षी और बादल हैं, वो एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश तक जो संदेश भेज देते हैं, उनको हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं बात सकते, मतलब हम नहीं पढ़ सकते। कौन पढ़ते हैं? जो प्रकृति के पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, वो सब पढ़ सकते हैं उन चिट्ठियों को। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बेटा करेंगे प्रश्न। तो प्रश्न कैसे लिखते हैं? आपको कविता का नाम पता होना चाहिए और आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए और आपको किताब का नाम पता होना चाहिए, कौन सी किताब है। ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो। तो 3 चीज़ें पता है आपको, तो आप लिखेंगे प्रश्न। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत लाइनें, जो भी आपको ईजी लगे वो लिख लेना। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से संकलित लिख सकते हो। संकलित ध्यान नहीं रहता तो ऐसे और भी आसान बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई हैं। कुछ भी नहीं करना उसमें, आपको बस बुक का नाम दिखाना है और इसका दिखाना है। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग थी, बसंत नहीं वसंत है, वह है वो, वसंत भाग 3 से भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। और इसके जो कवि हैं, इस कविता के कवि कौन हैं? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इसमें पक्षी और, इसमें आपको बता दिया ना स्टार्टिंग में, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो पक्षी और बादल भगवान के इसमें डाकिए हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश लाते हैं। ठीक है। ये तो हो गया प्रश्न। और इसकी व्याख्या में क्या लिखेंगे? देखिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो प्रस्तुत कविता में यही बताया गया है, ये एक संदेश दे रहे हैं ना इसमें, तो संदेशात्मक कविता है। आप अगर जो लिख सकते हो तो ऐसा लिख सकते हो, ये एक संदेशात्मक कविता है। ठीक है। अगर याद रहता है तो लिख लेना, नहीं भी याद रहता तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेन जो चीज़ें इसमें जो इस स्टैंजा में लिखी हुई हैं वो तो आपको देख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो देखिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो इस कविता में कवि कहता है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, ये हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं। पक्षी और बादल क्या है? भगवान के संदेश लाते हैं। इंसान हैं
वो तो इंसानों के संदेश लाते हैं। और पक्षी और बादल किसके संदेश लाते हैं? भगवान के डाकिए हैं और भगवान के ही संदेश लाते हैं। प्रकृति में जो कुछ होने वाला है वो कौन भेजता है? भगवान भेजता है संदेश, है ना। तो पक्षी और बादल को पहले पता चल जाता है और वो क्या है? भगवान के डाकिए हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? इस कविता में कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं और भगवान के संदेश ये हमारे तक लाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश। तो क्या करते हैं? पक्षी और बादल एक महादेश से, एक देश से दूसरे देश को, बड़े बड़े महादेश मतलब बहुत बड़े बड़े देश, ठीक है। तो पक्षी और बादल क्या करते हैं? हमारे लिए संदेश लाने और पहुंचाने का काम करते हैं। और ये उड़कर, पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़ के चले जाते हैं ना। देखो पक्षी क्या करते हैं, एक बादल भी है और पक्षी भी है, ये क्या करते हैं? उड़ते हैं तो एक देश से दूसरे देश तक भी पहुंच जाते हैं। तो क्या करते हैं? ये एक देश से दूसरे बड़े बड़े देशों में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, हम क्या करते हैं? हम इनके संदेशों को समझ नहीं पाते, लेकिन इनकी जो लाई गई चिट्ठियाँ होती है ना, जो इनके जो संदेश होते हैं, किसके? पक्षी और बादलों के। किसके संदेश होते हैं? पक्षी और बादलों के जो लाए हुए संदेश होते हैं, उनको कौन? पेड़ पौधे, जो प्रकृति के लोग हैं वो पढ़ लेते हैं। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये बाँचना मतलब पढ़ना। तो जो प्रकृति के संदेश हैं वो कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे और पानी ये समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी व्याख्या। और आप समझ में आ गए? दोबारा समझाऊं बेटा? चलिए बहुत जल्दी से स्पीड से देख लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं और ये भगवान के संदेश लेकर आते हैं, जो एक महादेश से, एक बड़े महादेश मतलब बहुत बड़े देश, ये पक्षी और बादल एक बहुत बड़े देश से दूसरे देश तक अब संदेश लाते और ले जाते हैं। हम जो समझ नहीं पाते, हम इनके संदेशों को जो समझ नहीं पाते, मगर इनकी जो चिट्ठियाँ लाई गई होती है ना, उनको पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सब समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, एक इसमें ये और लिखना पड़ता है, जैसे प्रसंग लिखा, फिर व्याख्या लिखी, फिर विशेष और लिखा करो। व्याख्या के बाद विशेष लिखना है। विशेष में आप क्या लिखेंगे? जो आपने व्याख्या की ना, उसका ही थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखनी होती है। तो एक तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें कवि ने पक्षी और बादलों का संदेश बताया गया है, ठीक है, नंबर 1 पे। दूसरे पे भाषा सरल और स्पष्ट है, ठीक है, बस ये 2 बहुत है। नेक्स्ट देखिए, भाषा सरल है, स्पष्ट है और पक्षियों और बादलों को संदेशवाहक बताया गया है, यानी कि डाकी बताया गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसमें भी प्रसंग तो वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के भगवान के डाके नामक कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता, इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे? आप ये भी लिख सकते हो इसमें भी कि पक्षी और बादल इसके संदेश भगवान के डाकिए हैं, ठीक है। व्याख्या में क्या लिखेंगे? हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकना मतलब हम सोचते हैं, ऐसा हमें लगता है या हम समझते हैं। तो इसमें कवि कहता है, मनुष्य तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है ना। हम तो केवल यह आखते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों पंखों पर तिरता है। और एक चीज़, जैसे हवा के माध्यम सुगंध तो आ गई एक देश से दूसरे देश में, और दूसरा है कि जो पक्षी उड़ रहे हैं ना, तो पक्षी के पंखों पर एक देश का से दूसरे देश तक उसका जो हवा के माध्यम से तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। उसकी एक देश, जैसे इस देश से निकलेगा दूसरे देश जाएगा, तो उसकी जो पंखों पे जो इस देश का जो वो लगेगा ना, क्या कहते हैं, खुशबू, सुगंध, वो दूसरे देश तक पहुंचेगी। तो उससे पता चल जाता है कि एक देश से दूसरे देश तक पक्षी ने संदेश भेजा है या वहाँ पे गया है। और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। तो हम पहले यहाँ से ही दोबारा करेंगे। देखिए, हम तो केवल यह आखते
कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती। देखो हम इसमें आप ऐसे लिखेंगे व्याख्या में, इसमें हम तो ये सोचते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को, एक देश की धरती, आंकना मतलब सोचना, हम तो केवल यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है, वो सुगंध कैसे पहुंचती है? वह पहुंचती है सौरभ हवा से। जब हवा में पक्षी उड़ते हैं ना, तो उनके तैरते हुए पक्षियों के जो पंख होते हैं उनसे हवा पहुंचती है। उनके जो पंखों पर जो लगता है इधर की हवा दूसरे देश तक पहुंचती है, तो उनके पंखों की हवा से वह सुगंध कहाँ से आती है? वो सुगंध आती है हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरकर दूसरे देश तक पहुंचती है। नहीं आ रहा समझ में कि जब हमारे देश से पक्षी दूसरे देश में उड़कर जाएंगे तो उनके पंखों पर जो सुगंध लगेगी हमारे देश की, वो दूसरे देश तक पहुंच जाएगी, है ना। ये बताना चाह रहा है इसमें। और क्या है, और हम क्या सोचते हैं, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसमें भी यही लिखना है आपको। एक देश की जो भाप है, इसमें आपको लिखना है एक देश के पानी की जो भाप, पानी का जो भाप बनकर बादल बन गई और वो जाके दूसरे देश में बरस गया पानी, है ना। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो एक देश की, जैसे हमारे देश की भाप बनकर सूख कर ऊपर वाष्प बनकर भाप बन गई और जाके दूसरे देश में वर्षा हो गई, तो ऐसे ही एक देश से दूसरे देश में पानी भाप बनकर गिरता है। तो आपको ऐसे लिखना है। कहने का भाव यह है कि प्रकृति के साधन पक्षी और बादल, जो प्रकृति के जो साधन हैं पक्षी और बादल हैं, वो बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करते वो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी कविता। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बड़ी इजी है, 2 स्टैंजा है, आप अभी के भी रीड कर लें और रट्टे नहीं मारने बेटा, सभी को क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन है इसके 5 मेन जो प्रश्न अभ्यास में मोस्टली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट करना है आपको। तो इसमें से करवा देती हूँ मैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये देखिए इधर से, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। देखो इसमें दिखाने का मतलब या लिखने का मतलब कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। ये नहीं है कि देखो ये तो किताब तो सभी ले लेते हैं, सभी खरीद लेते हैं, लेकिन समझते बच्चे नहीं है, ना ही कोई टीचर जल्दी से समझाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उन चीज़ों को, मेरा मतलब यही है समझना, समझाना, ठीक है। आप उनको समझ लेंगे तो खुद से ही एक्सप्लेन कर लेंगे, ना कि देखो बुकें तो हर जगह अवेलेबल होती हैं, हर टीचर लिखवा भी देता है, लेकिन बच्चे फिर उनको रट लेते हैं। रटना नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है कि वे भगवान के संदेश को मानव तक पहुंचाते हैं। ये लाइन बिल्कुल अच्छी है। तो आप ये क्या कहेंगे, इसलिए बताया है भगवान के डाकिए पक्षी और, उसने क्यों बताया पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए, इसलिए बताया है क्योंकि वो भगवान के संदेश मनुष्य तक पहुंचाता है ना। कौन पहुंचाता है, पक्षी और बादल मनुष्य तक पहुंचाते हैं ना संदेश भगवान के। वे फूलों की सुगंध को एक दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। वे एक देश से दूसरे, एक देश के पानी को दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाते हैं। ये दोनों ही किसी सीमा रेखा का बंधन नहीं मानते। देखो पूरा जो क्वेश्चन है इन 2 अक्षरों पर टिका हुआ है, पक्षी और बादल। पक्षी और बादल क्या करते हैं, देखो बादल तो पानी वाला, इसमें एग्जाम्पल दिखाना है। पक्षी क्या करता है, सुगंध भेजते हैं, है ना। तो पक्षी फूलों की सुगंध भेजता है और उसके पंखों पर जो सुगंध लगती है वो दूसरे देश में जाता है, तो पता चलता है कि दूसरे देश का पक्षी है। तो ठीक है, ऐसे वे फूलों की सुगंध को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। और पानी क्या करता है, बादल क्या करता है, बादल क्या करता है, पानी भाप बनाकर दूसरे देश में बरसता है। तो ये पानी के माध्यम से संदेश भेजता है। दोनों बिना किसी भेदभाव के संदेश भेजते हैं। ये दोनों ही बिना किसी सीमा रेखा का, ये सीमा रेखा नहीं देखते कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। ये प्रकृति के सभी संदेश सभी जगह पर बिना किसी भेदभाव के भेजते हैं। इससे मानव को शिक्षा मिलती है कि हम सबको भी किसी प्रकार का भेदभाव मन में नहीं रखना चाहिए।
ठीक है। पक्षी और बादल हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, इसलिए भगवान के डाकिए हैं। देखो ये 2 लाइनें बहुत ही अच्छी हैं, आपको इनको याद कर लेना है। हम सबको इससे मानव क्या शिक्षा मिलती है? इससे मानव को ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक तो भेदभाव नहीं करना चाहिए और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं ये 2 लाइन बहुत अच्छी हो गई। बाकी आपको पानी का एग्जाम्पल दिखाना है और हवा का दिखाना है, सुगंध का दिखाना है, ठीक है बस। और ये मानव को के पास संदेश भेजते हैं। यही इस क्वेश्चन है, कर दोगे? चलो नेक्स्ट देखिए बेटा। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो ये आया था ना, इस कविता में आया था। हम तो नहीं बाज पाते, लेकिन पेड़ पौधे, देखो ये रहा, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इसको बाज लेते हैं। हम इन चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। तो वही है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के विभिन्न अवयव हैं और इन्हीं की भाषा को समझते हैं। यानी कि ये पेड़ पौधे ये भी प्रकृति के ही हैं, तो ये इनको समझ लेते हैं भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो आपको ये जो इसमें कविता में जो पंक्तियां हैं ना, एक देश से दूसरे संदेश, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश, तो ये लिखना है आपको। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं और एक देश भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है। पहले वाले का तो कै का तो ये लिखना है, पक्षी बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश में तो पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं एक देश से, इसमें तो ये लिखना है। और प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठकर दूसरे देश में बादल बनकर बरस जाती है, तो इसमें ये पानी वाला लिखना है। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यही है ना बेटा इसका जो कविता में आया था, सेम टू सेम ये वो लाइनें आपको कविता की याद करनी है और वो इन क्वेश्चनों में ऐड करनी है। नेक्स्ट देखिए, पक्षी और बादल क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? जो पक्षी और बादल के जो चिट्ठियां हैं, इसमें ये क्या कहा है, जो पक्षी और बादल की जो चिट्ठियां हैं उनमें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या क्या पढ़ लेते हैं प्रकृति के संदेशों को। तो इसमें ये बताना है, जो पक्षी और बादल संदेश लाते हैं ना, तो वो कौन कौन संदेश ये पढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे पक्षी और बादल चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ भगवान का संदेश पढ़ लेते हैं। ये जो प्रकृति के हैं, जो पक्षी और बादल के जो संदेश हैं, वो पेड़ पौधे पढ़ लेते हैं, पानी पहाड़ पढ़ लेते हैं, ये भगवान के संदेश पढ़ पाते हैं। क्योंकि प्रकृति की चीज़ों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। जो प्रकृति भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे हवा है, वो सब जगह है ना, ये किसी एक जगह नहीं है, ये नहीं है इस देश में है, इसमें नहीं है। तो जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं, जो भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, वो एक देश का अधिकार नहीं है। प्रकृति की वस्तुएं समान रूप से सबकी होती हैं। प्रकृति की वस्तुएं किसकी होती हैं? सबकी होती हैं। प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं वो सबकी एक जैसी होती हैं। फूलों की सुगंध पक्षियों के पंखों पर तैरकर, जो फूलों की सुगंध है वो पक्षियों के पंखों पर तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती हैं हवा के माध्यम से। इसी प्रकार एक देश का पानी भाप बनकर दूसरे देश में बारिश रूप में बरस जाता है। इस प्रकार पक्षी और बादल मनुष्य को विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। ये लाइन बहुत ही अच्छी है कि भेदभाव नहीं करते ये, और देश में विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। पक्षी और बादल क्या करते हैं? कोई भेदभाव नहीं करते और वे मनुष्य को विश्व बंधुत्व, ये 2 लाइनें जरूर याद करनी है और हर जगह ऐड हो जाएंगी। आपको जहाँ भी लिखोगे ना इस चैप्टर में बिल्कुल वहीं सेट हो जाएंगे। कौन कौन सी? पक्षी और बादल कोई भेदभाव नहीं करते और वो पक्षी और बादल समान रूप से सबको देखते हैं और वो विश्व बंधुत्व का मनुष्य को संदेश देते हैं। पक्षी और बादल क्या करते हैं? मनुष्य को विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं।
जिसे प्रकृति के विभिन्न अवयव ही अनुभव करते हैं। यानी कि जो संदेश देते हैं ना भगवान के, वो जो प्रकृति के जो लोग हैं, जैसे पेड़ पौधे पहाड़, यही उनको समझ पाते हैं और वही उनको पढ़ पाते हैं, उसका प्रसार करते हैं। मनुष्य अपने सीमाओं में बंधा हुआ होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता। मनुष्य क्या होता है, वो अपनी सीमा में बंधा हुआ है, वो सब जगह नहीं जाता, लेकिन क्या करते हैं, प्रकृति के जो अवयव हैं, पक्षी और बादल जो डाकी हैं, वो सब जगह जाते हैं और समान रूप से सबको, जैसे पानी और इसका एग्जाम्पल दिया है ना, वही दिखाना आपको। ठीक है, तो ये कविता का जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वही घुमा फिरा के देखो, वही सब कुछ आता है आपको। चैप्टर कविता हो चाहे वैसे कोई चैप्टर हो, उनको बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए और उन्हीं को ही अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखना चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। देख लो, फिर वही आ गया ना। तो कवि का कथन, इसमें भाव स्पष्ट करना है आपको। कवि का कथन है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए। हर जगह यही लाइन आ रही है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए, है ना। वे मानव के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। वो कोई भी भेदभाव नहीं करते। कौन? पक्षी और बादल कोई भेदभाव नहीं करते, वे मानव के बीच में प्रेम का संदेश देते हैं। और एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम पंखों पर तैरकर दूसरे देश पहुंचती है। क्या कर लिखेंगे? एक देश के फूलों की सुगंध पक्षियों के पंखों पर तैरकर दूसरे देश तक हवा के माध्यम से पहुंच जाती है। इसी प्रकार देश का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और दूसरे देश में बारिश के रूप में बरस जाता है। कहने का भाव यही है, पक्षी और बादल विश्व बंधुता का संदेश देते हैं और संसार के लोगों को भेजते हैं। प्रकृति साधन मानव में भेदभाव नहीं करती। ये लाइन आप याद कर लेना, बाकी तो आपको याद होंगी। प्रकृति साधन है, वो मानव में भेदभाव नहीं करती। वो ना ही एक देश में रहती है, वो सभी जगह जाती हैं। वे मानवता एकता का संदेश देते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही इजी है। आपको इनका एक्सप्लेनेशन याद हो गया होगा चैप्टर में। जैसे ये वाला चैप्टर है ना, इनके दोनों स्टैंजा के आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद करनी है, फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन हर क्वेश्चन का दे सकते हैं आंसर। कोई बेटा रेक्टिफिकेशन नहीं करने कहीं पर भी, सभी बच्चे उसको अच्छे से वो करेंगे। खुद से आंसर देना सीखना बेटा, क्योंकि अब 8वीं क्लास में हो गए, 9वीं और 10वीं आगे जैसे क्लास बढ़ेंगे, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी रट्टा मारोगे तो। और सब्जेक्ट ये नहीं है, सभी सब्जेक्टों में आपको ऐसा करना है, धीरे धीरे खुद से एक्सप्लेन करना सीखिए। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान के डाकिए नामक कविता के कवि का नाम लिखिए। तो ये आपको स्टार्टिंग बता दिया गया था। किसकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं? पक्षी और बादलों की लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पहाड़ बाजते हैं। बाजना मतलब पढ़ते हैं, और वही समझ पाते हैं, मानव नहीं समझ पाता। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को कौन नहीं समझता? मानव। आ रहा है ना सभी? देखो एक्सप्लेनेशन समझ लेता, आपको सारे क्वेश्चन खुद से ही कर दोगे। मनुष्य पक्षी और बादल की चिट्ठियों को से केवल क्या समझ सकता है? मनुष्य पक्षी और बादल की चिट्ठियों से केवल क्या समझ सकता है? एक देश दूसरे देश की सुगंध भेजता है, ये समझ लेता है उनकी चिट्ठियों के द्वारा। पक्षी एक देश के सौरभ को दूसरे देश में कैसे ले जाते हैं? सौरभ मतलब सुगंध। तो पक्षी कैसे ले जाते हैं? पंखों के द्वारा एक देश की सुगंध दूसरे देश तक ले जाते हैं। एक देश की भाप दूसरे देश में कैसे पहुंचती है? बादल के रूप में एक देश की भाप दूसरे देश में पहुंच जाती है और वहां पर बारिश रूप में गिरती है। और भगवान के डाकिए कविता का मुख्य संदेश क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में, याद कर लेना। तो कंप्लीट हो गए हैं सभी इसके क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 भगवान के डाकिए। आशा है सभी बच्चों को अच्छे से आ गया होगा। ये देखिए, और अभी जो नोटबुक में जो बच्चे काम करते हैं ना, जैसे आपका टीचर करवाता है, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे ऐसे, चैप्टर नंबर 4 भगवान के डाकिए, और उसके साथ में आप 3 बार, टीचर बोले ना बोले, आपको 3 बार लिख लेना है भगवान के डाकिए राइटर का नाम, भगवान के डाकिए राइटर का नाम। उसके बाद आपको छोटी सी ड्राइंग बनाया करो बेटा, जैसे ये दिखा रखे ना बादल पक्षी और ये थोड़ी वर्षा वगैरह पेड़ पौधे, है ना। हल्की हल्की ड्राइंग बनाओगे तो आपकी ड्राइंग भी साफ़ हो जाएगी, और वो फर्स्ट पेज बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। उसमें 50% आपको क्वेश्चन समझ में, जैसे ये पूरे स्टैंजा में 10-20% तो आपको इससे ही देख के समझ में आ जाएगा,
है ना, ये संदेश लेकर जा रहे हैं दूसरे देश में, और ये बारिश कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक महादेश से दूसरे महादेश से। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। और ये वर्ड मीनिंग भी लिख लेना नोटबुक में अपने में। और आशा है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।